गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी पोर्टल के अंदर अब तक का सबसे खतरनाक प्रोविजन वो अब इनेबल कर दिया गया है। बिल्कुल सही सुना है आपने। जीएसटीआर 3B के अंदर जो इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने वाली चीजें होती हैं उसके अंदर अब रूल 36(4) को ऑनलाइन इंप्लीमेंट कर दिया है पोर्टल ने। अब आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट तभी मिलेगा जब आपका डेटा ऑनलाइन रिफ्लेक्ट हो रहा है। कैसे हो रही है सारी चीजें, क्या चीजें आपको देखनी है, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। वीडियो पे आगे चलने से पहले आपके लिए एक जरूरी इंफॉर्मेशन ये है कि जीएसटीआर 9 और 9C का जो ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन है वो ऑर्गेनाइज किया गया है 13 दिसंबर यानी कि कल संडे को। अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। कुछ घंटे ही बचे हैं रजिस्ट्रेशन क्लोज होने में। 11 बजे से 2 बजे तक ये ऑनलाइन सेशन होगा। रजिस्ट्रेशन के लिए नंबर्स आपको स्क्रीन पे दिए गए हैं। अब देखिए, आपको मैं दिखा रहा हूं जो नवंबर महीने की जीएसटीआर 3B है। जब आप इसे अपलोड करेंगे इसके अंदर क्या चेंज हुआ है। आपको जाना है मंथली जीएसटीआर 3B प्रिपेयर ऑनलाइन सेक्शन में। प्रिपेयर ऑनलाइन सेक्शन में आप जाएंगे तो आपको यहां पर चेक करना है क्या आपका जीएसटीआर 2B जनरेट हुआ है या 2B जनरेट नहीं हुआ है। अगर 2B जनरेट नहीं हुआ है कुछ मिनट का वेट कर लीजिए, 2B जनरेट हो जाएगा फिर आपको ये चीजें देखने को मिलेंगी, क्योंकि नवंबर महीने की 2B 12 दिसंबर तक जनरेट हो जाएंगी। अब देखिए, जैसे ही 2B जनरेट होगा आपका जो एलिजिबल आईटीसी वाला सेक्शन है ये आप देख पा रहे हैं कि यहां पर डेटा ऑटो फिल हो गया है। मैंने अभी डेटा इसमें फिल किया नहीं है, ये डेटा सिस्टम ऑटोमेटिकली उठा ले रहा है। यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर आपके सामने योर अमाउंट एंड सिस्टम कंप्यूटेड अमाउंट जो है वो रिफ्लेक्ट करेगा। अब सवाल ये आता है कि ये डेटा आ कहां से रहा है। आइए एक बार देखते हैं कि हमारा जीएसटीआर 2B नवंबर महीने का क्या बता रहा है। हमारे पास और अदर आईटीसी में 3B के अंदर 1,04,000 का अमाउंट जो है वो रिफ्लेक्ट कर रहा था। अब हमने ओपन कर लिया है जीएसटीआर 2B। आप देखेंगे तो जीएसटीआर 2B के अंदर आईटीसी अवेलेबल क्रेडिट में बी क्लेम्ड इन रेलेवेंट टेबल्स जो फिगर यहां पे आ रहे हैं वही फिगर सेम टू सेम ऑटो पॉपुलेट हो गया आपके जीएसटीआर 3B के टेबल नंबर 4A ब्रैकेट 5 में। और दूसरा जो रिवर्सल वाला है यानी कि क्रेडिट नोट है 131 रुपए 44 पैसे, 131 रुपए 44 पैसे, ये भी ऑटो पॉपुलेट आपकी 3B में हो गया। अब दूसरा सवाल ये आता है कि यहां पर 1,04,000 रुपए का इनपुट टैक्स क्रेडिट 2B में रिफ्लेक्ट हो रहा है। वही डेटा आपके जीएसटीआर 3B में ऑटो पॉपुलेट भी हो रहा है। तो क्या इस फिगर को हम लोग चेंज कर सकते हैं? तो यहां पे अब आपको चीजें जो ध्यान रखनी है, रूल 36(4) की वो कहता है जो इनवॉइस अपलोड हो गए वो प्लस 10% ऑफ अपलोडेड इनवॉइस। हमारे केस में क्या हुआ है, हमारे केस में 1,04,000 के इनवॉइसेस जो हैं वो अपलोड हो चुके हैं। प्लस 10% मैं करता हूं तो इसमें 1,14,000 रुपए तक का आईटीसी क्लेम कर पाएंगे। अब देखिए, जैसे ही मैं यहां पर मैक्सिमम अमाउंट डालूंगा फिगर्स आपको एक्सेप्टेड दिखाएगा। 10% से ऊपर जैसे ही जाएगा काटा, 1,15,000 जैसे ही मैंने डाला यहां पर आप देखेंगे कि ये बटन जो है वो रेड हो चुका है। अब पोर्टल आपको रूल 36(4) से ऊपर की आईटीसी अलाउ नहीं कर रहा है। जी हां फ्रेंड्स, यहां पर आप देख सकते हैं द इंफॉर्मेशन एंटर्ड बाय यू इज इन वेरिएंस मोर देन 10% with the auto populated data. The input tax credit oblique reverse charge liability has been auto populated on the basis of GSTR 2B generated for you. Please note that any variance above 10% of the input tax credit in contravention to 36(4) kindly recheck and proceed. कहने का मतलब है कि जो डेटा
अब आपको नवंबर महीने की शीट में दिख रहा है प्लस 10% करके ही आप आईटीसी क्लेम कर पाएंगे। अब सवाल यहाँ पे कई सारे आएंगे। पहला कि 1,14,000 का इनवॉइसेस हमारे पास अवेलेबल है, प्लस इसके अलावा 50,000 के ऐसे इनवॉइसेस हैं जिसका 2B में डेटा रिफ्लेक्ट नहीं हुआ है। अब क्या करें? तो क्या हम लोग 1,64,000 का क्रेडिट ले सकते हैं? जी नहीं। आपको मैक्सिमम क्रेडिट जो मिलेगा वो मिलेगा 1,04,000 प्लस 10% 1,14,000 और 50,000 का जो आईटीसी है वो आपको नेक्स्ट मंथ जब वो डेटा आपके 2B में रिफ्लेक्ट होगा तब दिया जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी परेशानी और एक बहुत ही खतरनाक प्रोविजन जो है वो इनेबल किया गया है जीएसटीआर 3B के अंदर। इसकी अभी क्या जरूरत थी? जनवरी 2021 से किया जा सकता था ये, क्योंकि अगर आपका सप्लायर क्वार्टरली है तो भैया वो जीएसटीआर 1 फाइल करेगा कैसे? आपको 10 दिन 12 दिन रुकने में क्या दिक्कत थी? जीएसटी पोर्टल भाई साहब आपको क्या प्रॉब्लम आ गई थी 1 जनवरी से पहले ये काम करने की? खामखा आप लोगों को टेंशन दे चुके हैं, लेकिन अब पोर्टल ये चीजें कर रहा है तो आपको भैया काम जो है इसी पैटर्न पे करना होगा। आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। यहां पर चाहे वो ऑल अदर आईटीसी में आईजीएसटी का हो, सीजीएसटी का हो, एसजीएसटी का हो या फिर सेस का हो, तीनों ही चारों ही केसेस में ऑटोमेटिक डेटा आ रहा है और उसके अंदर 36(4) जो है अब पोर्टल आपको लगा करके दे देगा। आप लगाएं चाहे नहीं लगाएं। इसी क्विक अपडेट के साथ इस वीडियो को मैं क्लोज कर रहा हूं। आने वाली वीडियोस में और ज्यादा डिस्कशन मैं इसके लिए करने वाला हूं कि इसके क्या रिपरकेशंस हो सकते हैं और क्या डेटा आपको इसमें ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया है तो सब्सक्राइब करा लीजिएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आने वाली वीडियोस काफी इंपॉर्टेंट होंगी आपके लिए। रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिया गया है उसे प्रेस कर लीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक रेगुलरली पहुंच जाए। और आपके पास कुछ ऐसा ईमेल आ रहा होगा कि आपका जो 2B है जनरेट हो चुका है पोर्टल पे। अब 2B के अंदर डेटा जो आएगा वो 36(4) की एप्लीकेबिलिटी के साथ रहने वाला है। अगर आपने हमारी मंथली टैक्स मैगजीन अभी तक सब्सक्राइब नहीं कराई है तो आप उसे सब्सक्राइब करा सकते हैं। सब्सक्रिप्शन के लिए क्या करना है? सब्सक्रिप्शन के लिए आपको नंबर्स स्क्रीन पे दिए गए हैं जिसमें व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं और सब्सक्रिप्शन डिटेल्स ले सकते हैं। दिसंबर महीने की जो है न्यू रिटर्न स्पेशल एडिशन है उसका बेनिफिट आप जरूर लेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।